ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये लड़ाई लगवाई किसके द्वारा लड़ाई लगवाई गई, हम ये पूछना चाहते हैं। मुल्ला और मुलायम ये सब कह देना आसान है। वो मुल्ला सिर्फ मुल्लों का सोचता था, कभी हिंदुओं का वो सोचा नहीं, कभी वो हिंदू के लिए कुछ बात ही नहीं किया। मुस्लिम वंदे मातरम भारत माता की जय क्यों नहीं बोलना चाहते हैं आप? मुसलमान नहीं बोलता है, बुला के दिखा दे ये। कहते हैं ना गीता का 4 श्लोक बताइए। गीता गीता का क्या कहेंगे? सॉरी। अच्छा, हिंदी आती है आपको? जी लगे हमारे राम राम का दर्शन हो। निशा तो ये कि पूछ रहे हैं कि मंदिर हमें क्या देता है। अरे अखिलेश यादव क्या करेगा जब वो राम श्री राम को मानता ही नहीं है। ये मुल्ला है वो, हाँ वो हिंदू है ही नहीं है। यादव समाज के लिए वो कलंक है, ठीक है। उनको कुछ पता ही नहीं है। जब तक वो सरकार में था तब तक ये कुछ नहीं किया हम लोग के लिए, हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं किया, ठीक है। वो सिर्फ मुल्लों का सिर्फ देखता था, वो इसी से उसका नाम यद मुल्ला है। हाँ हम गए इतने दिन से सत्ता में, अगर जो वो चाहते तो कब का मंदिर बन चुका होता और काफी अच्छे से बन चुका होता, लेकिन वो चाहते नहीं है कि मंदिर बन जाए। क्यों नहीं वो चाहते थे? क्या वजह थी कि वो मंदिर जैसे काशी हुआ, मथुरा हुआ या अयोध्या हुआ, इन जगहों पे वो कोशिश नहीं किए कभी? उसका एक साफ जवाब है, ठीक है भैया। वो यद मुल्ला सिर्फ मुल्लों का सोचता था, कभी हिंदुओं का वो सोचा नहीं, कभी वो हिंदू के लिए कुछ बात ही नहीं किया। जो हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार आए हैं, ये सबसे ज्यादा हर एक रोजगार दे रहे हैं। हमारा नाम सुशीला श्रीवास्तव है। कहाँ से हैं? हम अयोध्या से ही हैं। अयोध्या से हैं? जी हाँ, हमारा बचपन यही बीता, यही हम स्कूल में टीचर रहे और अभी कोचिंग पढ़ा के आ रहे हैं। जी हाँ। आप अयोध्या में पली बड़ी हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अयोध्या में क्या बदलाव हुआ है सरकार आने के बाद? अयोध्या में तो हम लोगों के ज़माने में वो मंदिर थी और मस्जिद भी थी, लेकिन क्या था वहाँ मुसलमान नमाज पढ़ने नहीं जाते थे, राम नाम ही चलता था। और उसके बाद जब मतलब यहाँ पे आया बाबरी मस्जिद का और मतलब कब्जा करने का मतलब आया, यहाँ हिंदू मुसलमान में कभी झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये गोली जब चलाई गई है, अब जैसे बच्चे मारे गए हैं, आँख में आंसू आ जाते हैं। नहीं तो यहाँ जो जंगल था, यहाँ सियार बोलते थे। अब 92 में जो गोली चली है कि लाल कोठी में भर दिए गए हैं, इतना भी खरोच आता था तो फेंक दिए जाते थे। और यहाँ जो मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे राम जी को ले आने वाले को हम कोट कोट धन्यवाद देते हैं, कोट कोट धन्यवाद देते हैं। कहते हैं ना कि मंदिर में देखो तो पत्थर खड़े हैं, काबे में देखो तो मुर्दे खड़े हैं, अंदर देखो तो खुदा परमात्मा दोनों खड़े हैं। खून तो सब में है, रात वही होती है, दिन वही होता है ना, रोजी रोटी सबको वही मिलती है। लेकिन कोट कोट धन्यवाद है मोदी जी को, उन्होंने दोनों चीज को संभाला है। ये नहीं कि उन्होंने उनकी माँ बहन बेटियों का भी तलाक देने से बचाया है, उनका भी परिवार उन्होंने संभाला है। और नमक खा के नमक हरामी कर जाए कोई तो क्या करना। हिंदुस्तान पाकिस्तान तान दोनों में लगा है पीछे। अगर देखिएगा मुल्ला और मुलायम ये सब कह देना आसान है, लेकिन उनके भी काटे जाते होंगे तो दर्द होगा, और हिंदू भी काटे जाते होंगे तो दर्द होगा। उन्हें नहीं दर्द होता है। हम आप उठा के देख लीजिए, एक मिनट फिलिस्तीन में अगर कुछ होता है तो यहाँ के मुस्लिम लेके मोमबत्ती निकल जाते हैं। नहीं, बाहरी आदमी यहाँ भले लड़ा ले, मुसलमानों का नाम हिंदुओं को लड़ा दे, लेकिन आज तक अयोध्या में भगवान भी जो कपड़ा पहने हैं, हासिम चाचा के घर के सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं। वो भी हमारे मानते हैं कि दुश्मन मान लिया, मानते हैं तुम्हारी बात मानते हैं। 5 उंगली घर में बराबर नहीं होती है। एक बाप का बेटा अगर 4 है तो 4 रोटी नहीं देंगे, कहेंगे तुम उनको दो, घर में नदियां खून बहा देते हैं। अच्छा दादी, हम ये जानना चाहेंगे कि मंदिर बनने के बाद आपको कैसा फील हुआ, कैसा उस परिभाषा को, उसको परिभाषा। मंदिर बनने के लिए तो पता नहीं कितने बाप दादा खत्म हो गए, देखने को तरस गए, लेकिन मंदिर बनी अयोध्या वालों को बड़ी खुशी है। ऐसा बेटा आया है धरती पे कि उसने लाज रख ली है हिंदुओं की,
ये तो मानेंगे कि योगी मोदी। वो कहते थे विकास आएगा तो विरासत मिट जाएगी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश जवाब दे रहा है, विरासत में विकास। अकेले काशी ने देश की जीडीपी में 1.3 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया है। योगी सरकार ने साबित किया कि आस्था और आधुनिकता एक साथ चल सकती हैं। काशी देखिए, मणिकर्णिका घाट, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, परंपरा वही, सारनाथ, रामनगर का किला, व्यवस्था नई, अयोध्या में राम मंदिर के साथ एयरपोर्ट, चौड़ी सड़कें, रोजगार, वृंदावन बांके बिहारी मंदिर, संभल में खोई हुई विरासत को नई पहचान देना, या फिर मगहर में कबीरदास जी की पहचान को जिंदा करना जैसे सरकार के कदम प्रदेश में विरासत के साथ साथ विकास को भी बढ़ावा दे रहे हैं। चाहे पश्चिमी यूपी हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे रोहिलखंड हो, या फिर अवध का रीजन हो, चाहे पूर्वांचल हो, सभी जगहों पर विरासत को संजोकर विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। विकास सिर्फ इमारतों का नहीं, आत्मसम्मान का है। जहां डर था वहां आज सुरक्षा है, जहां अव्यवस्था थी वहां आज पहचान है। ना विरासत मिटाई गई, ना आस्था तोड़ी गई, संस्कृति भी सुरक्षित, विकास भी तेज। यही है योगी मॉडल। जब तक हम लोगों की उम्र रहे तब तक वो बैठे रहे हैं। भगवान को लाके उन्होंने बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया। राम लक्ष्मण भरत को लाके आज अयोध्या वाले को हम भले रोजी रोटी कहते नहीं है, एक एक बच्चा कमा रहा है, बाहरी भी कमा रहा है और अयोध्या के तो कमा रहे हैं। कोई भी कहे कि भूखों मर रहे हैं तो कोई भूखों नहीं मर रहा। अयोध्या में भंडारा खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। हम उनको कोट कोट धन्यवाद देते हैं जो ऐसे माँ के लाल पैदा हुए हैं। जय सीताराम। अच्छा, ये बता दीजिए, क्या आपने ऐसा सोचा था कि इस हिसाब से अयोध्या में विकास होगा, सड़कें होंगी, लोग आएंगे इतने दूर दूर से रामलला के दर्शन करने? ये तो प्रभु का कहते हैं कि प्रभु की लीला कोई नहीं जान सकता है। ओस गिरता है तो सबके ऊपर गिरता है, पानी गिरता है तो सबके ऊपर गिरता है, धूप निकलता है तो सबके ऊपर निकलता है। चाहे यहाँ से कश्मीर हो, चाहे यहाँ से काबा हो, चाहे यहाँ से पाकिस्तान हो, सब वही रोटी खाते हैं, सब वही अनाज खाते हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ हम उन भक्तों को धन्यवाद देते हैं जो मोदी योगी की वजह से आए। नहीं, यहाँ सियार बोलते थे 2 बजे दिन में अयोध्या बंद हो जाती थी, लूटमार भी हो जाता था। लेकिन आज हमारे भगवान सबको मिला करके पता नहीं किस किस देश से ला करके रख दिए हैं। हम उन बेटों को आशीर्वाद देते हैं कि जो अपने माँ के लाल पैदा हुए हैं। ना ये मुलायम सिंह बनवा सकते। अब सुनना, नैयर ने ताला लगवाया था, इंदिरा गांधी ने खुलवाया था, राजीव गांधी ने शिलान्यास कराया था, और मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, और योगी जी ने मोदी जी ने आके मंदिर बनवा दिया था। ये जमाने में देखने वाला चीज था जो कि खूनों से मेरी सरजू जी लाल हो गई थी। आप जैसे बेटे मारे गए थे, शहीद हो गए थे। आप जैसे बेटे कितनों की माँ के को गुजर गई रही होगी, खूनों से एकदम पत्थर, इतनी ता बनी थी। तो एक यही है कि मंदिर में देखो तो पत्थर खड़े हैं, काबे में देखो तो मुर्दे खड़े हैं, अंदर देखो तो खुदा और परमात्मा दोनों खड़े हैं। हमको उर्दू भी आती है। आज तक हिंदू मुसलमान में यहाँ कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो पिछली सरकारें क्यों मंदिर, चाहे वो काशी हो, चाहे अयोध्या हो या मथुरा हो, कहीं पे भी अखिलेश यादव की सरकार रहे, चाहे उससे पहले जो भी सरकार रहे, वो वहाँ हाथ क्यों नहीं डालना चाहते थे? ईमान अपना होता है। हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूल अल्लाह। क्या मुसलमान हो गए हैं? विद्या मुसलमान हो गई। कलमा पढ़े, हम कलमा पढ़े हैं। और किसका पढ़े हैं? इब्राहिम शाह बाबा का पढ़े हैं। यहाँ पे मजार पे हिंदू बैठ के कलमा पढ़ के अब पूजा करा देता है, जो आज भी नौगजी सरकार से और इब्राहिम शाह बाबा से कोई खाली नहीं जाता है।
तो इसका अर्थ नहीं कि हम हिंदू नहीं है, हैं? अच्छा, आपने कलमा पढ़ दिया, लेकिन अभी जब मॉनसून विंटर सेशन चल रहा था यूपी असेंबली का, तो वंदे मातरम जैसे चीज पे, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, उस पे डिबेट हो रहा था। विपक्ष कह रहा था कि हम वंदे मातरम को अनिवार्य नहीं होने देंगे। पता है ये कहाँ की राजनीति है? नहीं, देखो, एक घर में एक बाप के 5 बेटे होते हैं, है ना? कोई कहता है हम रोटी नहीं देंगे, कोई कहता है हम रोटी नहीं देंगे। भूमि कहती है हम सबके एक है, मातृभूमि कहती है हम एक हैं। यहाँ कभी हिंदू मुसलमान में झगड़ा नहीं हुआ है। तो मुस्लिम वंदे मातरम, भारत माता की जय क्यों नहीं बोलना चाहते हैं, आप ये बता दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे वो मुसलमान क्या हाथ मत सनकारिए, यहाँ से बचपन बीत गया बेटे। नहीं बोलता मुसलमान नहीं बोलता है, बुला के दिखा दें ये, अगर ये सच्चे हैं तो बुला के राम जी मुसलमानों को बुलवा के राम जी बोलते हैं, उनके बच्चे भाई उनके बच्चे पढ़ते हैं हिंदुओं के स्कूल में, राष्ट्रीय गान गाते हैं। शासन ना होता तो मुसलमान हिंदुओं पे हावी होते। शासन अगर नहीं होता तो यहाँ राम अयोध्या मंदिर कभी नहीं बन पाता, जीवन में नहीं बन पाता। क्या कहा? ये हमने कहा। सुनो, 1 मिनट, कहते हैं सुनो भैया, सुनिए, ला इलाही इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूल अल्लाह, ला इलाही इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूल अल्लाह। क्या हम मुसलमान बन गए? आपने कलमा पढ़ दिया, लेकिन पहलगाम में मारा गया था ना हिंदुओं को, कलमा पढ़वा के। आप यही मारा गया था। यही गीता का कुछ पाठ बता दीजिए। बात बढ़ा दिया है गीता का। आप कभी बोल के देखिए, सर्व मंगल मंगल श्री सर्वादे साधके सर्व त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गौरी नारायणी नमस्ते। आंटी ने बाल क्या कह दिया, ई लला, इस पर बात हो गई। अभी जावेद अख्तर है, माता रानी का भजन गाते हैं, क्यों वो हिंदू बन गया? देखो, एक बात है, 5 उंगली एक तरह नहीं होते हैं। आदमी मुसलमान 5 अभी राम राज 5 उंगली घर में बराबर नहीं है। अगर एक बाप ने घर बनवा दिया है तो एक भाई खून कर लेगा कि हम इसको आधा हिस्सा नहीं देंगे। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ना हिंदू माई का लाल हमको दे जाएगा और ना मुसलमान दे जाएगा। चिल्ला के कह रहे हैं, गोली कोई चलाएगा तो सीने पे चलाएगा, मार के नहीं। ये लड़ाई लगवाई जा गई और अयोध्या में लगवाई गई, किसके द्वारा लड़ाई लगवाई गई? हम ये पूछना चाहते हैं, आप लोग भी हैं, किसके द्वारा लड़ाई लगवाई गई, बताइए। हाँ बोलिए, किसके द्वारा लड़ाई लगवाई गई, बता दें। बताइए। ये खूनों के द्वारा लड़ाई लगवाई गई है। खूनों बोल रहे हैं आप? में जब लड़ाई हो जाती है, भाई भाई को मार देता है, एक क्या नाम हिस्सा लेने में, तो ये तो बात की बात है। हिंदुओं में काटने की रीति नहीं है। हमने तो कभी हिस्से की बात नहीं की, हमने तो कभी हिस्से की बात नहीं की। देश दोनों का बराबर है। जब हमारे राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो क्यों कहने से उनके बच्चे हिंदी में आते हैं, हिंदी स्कूल में पढ़ते हैं, बोलते हैं। तो संसद तक हो चुकी है हमारे, उन्होंने कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला गया। ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूल अल्लाह कह दिया ना, हमने कलमा पढ़ लिया, हम मुसलमान नहीं बन गए। और गीता सुना दीजिए। या इलाही रसूलुल्लाह हमने भी बोल दिया, आप बोल के दिखाइए। जय श्री राम। गीता का कहते हैं ना, गीता का 4 श्लोक बताइए। गीता का क्या कहेंगे, हम ज्यादा नहीं कहेंगे। गीता हमको श्लोक नहीं आता, हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे। हम ये जरूर कहेंगे, हरे कृष्णा हरे राम, ये जरूर कहेंगे, हरे कृष्णा हरे राम। मेरे राम जी के आंखों से आंसू निकले हैं बाबू, ये कभी खाली नहीं जाते हैं। एक माँ का आशीर्वाद है कि योगी मोदी हमेशा बने रहे। लगाया ना नारा, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। हॉलैंड के। अच्छा, हिंदी आती है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ, कैसा लगा अयोध्या में आपको आके? बहुत अच्छा लगा और दर्शन भी बहुत अच्छा से हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है ललिता बिंद्राबन और मैं हॉलैंड में रहती हूँ।
लेकिन मेरा पैदाइश हुआ साउथ अमेरिका में। क्योंकि मेरा जो आजी आजा थे, मैंने कल गया उनको फैमिली का ढूंढने का। 150 साल पहले वो लोग गए थे ये बीबीपुर से सूरिनम, साउथ अमेरिका। तो वहाँ वो लोग 5 साल का कंट्राक्टी थे, काम किए। उसके बाद वो लोग वहीं ठहर गए सूरिनम में। मेरा माता पिता पैदा हुआ, मेरा पैदाइश वहाँ हुआ। लेकिन जब मैं 12 साल के थे तो मैंने हॉलैंड आ गया। सो ik praat ook Nederlands, means I speak also Dutch. तो अयोध्या में आपको आके कैसा लग रहा है? अयोध्या में आने से बहुत अच्छा लगा। और मैं जो इसे बोला अभी ना, दर्शन बहुत अच्छा से हुआ, बहुत अच्छा लगे लगा। हमारे राम राम का दर्शन हुआ ना। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जानते हैं? जी निश्चय। मोदी जी को तो मैंने भी हॉलैंड में उनका मुलाकात हुआ, वो आए था हॉलैंड कितने सालों पहले, उनका भाषण सुना, जानती हूँ उनको। क्या समझती हैं उनके बारे में? अच्छा, उनको बारे में क्या मैं समझती हूँ, देखो वो भारत को लिए अच्छा करता है, लेकिन क्योंकि मुझे संस्था है, मैं अपना खुद बताती हूँ मैं क्या देखती हूँ भारत में। और ये क्या है कि ऊंचे लोग हैं जो रिच है, और कितने लोग हैं जो पूरा एकदम पूर है। मतलब ये जो हरिजन, मैं उन लोग को मदद करती हूँ। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में मैं रहती थी 12 साल से, ठीक है। वहाँ गांव में मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोग को पानी नहीं है पीने का, तो मोदी जी उसमें क्या करता है। तो मैं सुनो, हम एक्चुअली बोल रहे हैं। नहीं, मैं बात करती हूँ, सुनो। क्योंकि मैं वहाँ काम करती हूँ ना भैया, तो मोदी जी को मैं दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि वो तो पूरा ये इंडिया भारत को वो नहीं कंट्रोल कर सकता। लेकिन जो मंत्री वहाँ हैं उन लोग को ये सब देखना चाहिए ना, क्योंकि एक इंसान 70-80% पानी का है ना। तो जब उनको पानी नहीं है पीने का, तो क्या है, वो कुछ नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा मोदी जी को थोड़ा ध्यान करना चाहिए। प्रॉपर मैं उड़ीसा में ही रहता हूँ, मेरभंज डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, बारीपदा में। अच्छा, मैं पुरी के हूँ। आप पुरी से हो? जी हाँ, मैं बारीपदा में रहता हूँ। अच्छा। अभी मैंने छोटे छोटे गाँव मैंने जाके देखा है, वहाँ पानी का व्यवस्था हो चुका है। देखिए, मैं आपको लेके जाऊँ, चलो मेरा साथ। चलो, सब जगह हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि सब जगह हो चुका है, मगर धीरे धीरे होते जा रहा है, लेकिन पूरा गांव के अंदर नहीं आता है भैया। आएगा ना। अभी सरकार बनी है बीजेपी की, 1 साल मैंने लगभग हुई है उसकी। मैंने भी देखा है गांव में वो पाइपलाइन लग गया है सालों से, लेकिन पानी नहीं आता। तो उसमें क्या है, पिक्चर उठा के भेज देते हैं गवर्नमेंट में। मैं जमीनी बात कर रहा हूँ आपसे। मैं वहाँ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट सबसे पिछड़ा, मैंने सबसे ज्यादा आदिवासी वहाँ रहते हैं मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। आपको पता होगा पूरी में इतने साल से होते हैं। आप मयूरभंज कभी आइए। Now BJP government is working there. Yeah, BJP is already for a few years there, isn't it? Yeah. This last year only BJP government was. Yeah, last year. मतलब हो गया 1 साल। लोग को इतना दिन वेट करना है पानी पे भैया। अरे मेरा साथ चलो, मैं आपको दिखाऊंगी। जहाँ मैं आती हूँ वहाँ आज दिन तक पानी नहीं आया है ना। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ जहाँ सिर्फ पहाड़ और जंगल है और कुछ नहीं है, वहाँ 10 घरों की बस्ती है, वहाँ पानी की व्यवस्था मैंने देखी है। बस वहाँ हो गया, लेकिन जहाँ मैं बोलती हूँ वहाँ है नहीं। क्योंकि मैं क्यों लगाती हूँ पानी। साल में इतना डेवलपमेंट करना किसी की बस की बात नहीं है। तो वही मैं बोलती हूँ ना, हो रही है। That is what I mean. I don't blame anybody. I don't blame Modi ji at all, because he is not the person who can control whole India. Okay? So क्या होना चाहिए कि जैसे हम लोग संस्था है ना, इसलिए संस्था बनता है, तो संस्था लोग को जा के ये सब लोग को मदद भी करना चाहिए. So that is what we are also doing.